इसके बाद साथियों वो पुलिस वाला आया, वो चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई गंभीर मामला होता तो सोचिए क्या पुलिस ऐसे ले आती। तो ये सब जो है क्यों किया गया? आखिर ये भिक्खू क्या वास्तव में भिक्खू कहलाने लायक है? क्या इस भिक्खू का चीवर नहीं उतरना चाहिए? क्या ऐसी हरकत करने के कारण जो कि समाज में उपासक लोगों को, अच्छे लोगों को बदनाम करने की नीयत रखता है, क्या इसका चीवर नहीं उतरना चाहिए? ये एक बुद्ध मंदिर है हमारा, वहां पर ये दो शरारती तत्व के लोग आ गए हैं। किसे फोन कर रहे हो आप? पुलिस को जरूर फोन करें, करेंगे। करने दीजिए, नहीं करने दीजिए, ये आकर के हमको परेशान कर रहे हैं, आप यहाँ करने पर आकर दीजिए। के इनको संभालिए। हेलो वकील साहब। हेलो। हेलो। जय भीम। नमो। नमो बुद्धा। ऐसे ही काम करते रहो, किसी से नहीं डरना है। और ये इसका पूरा फिनिशिंग करना है जो बिच्छू संग बिगड़ गया है। नहीं नहीं करना है। आप बहुत बनते लोगों के फोन आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक तो कर रहा है। खराब क्या कर रहा है? किसका फोन आ गया? हैं? अब किसका फोन आ गया? पूरे देश के फोन आ रहे हैं भाई। अच्छा। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये भिक्खू संघ और ये उपासक लोग ना बैठे हैं भारी संख्या में। तो सर बैठ जाए तो ठीक है। मैं तो देखो लखनऊ में रहता हूँ, सुना। और दिल्ली आता हूँ जाता हूँ, थोड़ा रहता हूँ, 4 कमरे मेरे पास। और बाकी तो मैं लखनऊ में रहता हूँ। अभी दिल्ली था, अभी कल फिर लखनऊ चला जाऊंगा। मैं तो अपना मौज ले रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। और मैं तो कहते हैं चीवल लेना है, जिसको ले जाए मेरे पास आ जाए और प्यार से ले जाए। क्या मेरा काम हो गया सब, जरूरत नहीं है चीवर की भी। ले जा चीवर। भाई चीवर जिसको ले जाना ले जाओ, पहन लो भैया। और क्या करोगे? बौद्ध धर्म भी ले लो, बौद्ध धर्म भी छोड़ देंगे। अच्छा। हम मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, बिना धर्म के रह लेंगे, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। बढ़िया। रखो अपना धर्म अपने पास भैया। अरे भाई एक ही आदमी है, वो करेगा। समझदार आदमी, हम क्यों जाए? जहाँ पर भीम प्रकाश हो वहाँ जाना जरूरी नहीं है। वही अकेला ही 100 लोगों में बराबर है। अच्छा। हाँ अकेला ही 100 लोगों में। हाँ नहीं, झूठ नहीं है, 100 लोगों में बराबर है। वो करे अपना। अच्छा। जो भी झंडे गाड़ने उखाड़ने, समझे। 2,500 वर्ष से बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन, गुरु नानक आए, काशी राम आए, अम्बेडकर आए, साहू जी महाराज आए, ज्योतिराव फुले आए। उन्हें तो ये समझ नहीं पाया समाज। हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है। हमें क्या है भीम प्रकाश, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे पास तो 100, 200, 500 लोग ऐसे हैं, सुना। कोई मना करे तो वो मानने वाले नहीं, कोई कुछ कहे तो मानने वाले। मुझे 1,000 रुपया भेजते हैं, सुना। और मेरा अपना गुजारा चल रहा है आराम से। रात अभी सुबह मेरे पास उसका फोन आया, धम्बीरियों के चेला का। वो धम्मदर्शी है कि कौन सा दर्शी है? प्रियदर्शी। हाँ। बोले बनते जी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये नीलम और नीलम के हस्बैंड में। क्या हो गया? हुआ क्या? बोले रात को 11 बजे आए। तो मैं कोई तो बुद्ध विहार में तो कोई भी आ सकता है, बुद्ध विहार में आने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। भाई बुद्ध विहार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं। बिल्कुल। बुद्ध विहार समाज के पैसे से बनता है और समाज की संपत्ति होती है जी। अब मैंने कहा हम अपने बुद्ध विहार पे रहते हैं, तुम्हारे बुद्ध विहार से तो बहुत कीमती जगह है हमारी। तुम्हारा तो बुद्ध विहार कुछ भी नहीं है। हमारी तो ये 25,000 वर्ग फुट जमीन है और ये कम से कम 500 करोड़ की जमीन है। तुम्हें की ये क्या हमारी थोड़ी है? ये हमारी नहीं है भैया, समाज की है। हम तो बनते हैं, रह रहे हैं। और मैंने कि हमने कोई ऐसा बवाल नहीं पाला अपनी जिंदगी में कि उसे हम कह सकें कि हमारी है। तो क्या हो गया? बोले मेरे बारे में गलत सलत और भिक्षुओं के बारे में गलत सलत दे रहे हैं। तो मैं भिक्षु गलत सलत करेंगे तो देंगे नहीं क्या? कब तक शोषण होता रहेगा? कब तक समाज को ठगते रहेंगे? कब तक समाज का दोहन होगा? मैंने कि हम तुम क्या डर रहे हो, हम नहीं डर रहे। तो वो भाई भिक्षुओं में तो हम भी आते हैं ना। तो जो गलती करेगा या जो जो वो करेगा गलत काम, वो डरेगा। मैं हमको तो कहीं डर नहीं है किसी चीज से। भिक्षु काहे को डर रहे हैं? सही बात। और बताओ। बस सब बढ़िया। क्या था रात को 11 बजे? कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो मुझे लिख के भेजा उन्होंने कि
धमपथ, दिन में धमपथ और रात में दारूपथ। भाई हम तो कभी बीड़ी भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, उसके हम तो बाद कोई गुटखा भी नहीं खाते। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो उस पे जो है बोलते हैं कि क्या नाम है, तुम तो अभी भी दारू पिए बात कर रहे हो। अरे तो उसके बाद तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर मैंने कहा भाई ये तो मामला जो गंभीर हो जाएगा, ये तो कल को उड़ा देगा अगर मैंने अभी साबित नहीं करा, आज भी अभी भी जो है ये तो बोल देगा कि हाँ दारू पिया था। नहीं, ठीक गए तो इसी आओगे, मैं काय को आऊंगा। हम्म मेरा क्या बोले, नहीं आप बड़े बनते हो, पुराने बनते हो, दिल्ली हम्म में अम्बेडकरवादियों में सबसे पुराने बनते तुम ही हो, हम्म तो मैं क्या करूँ उसमें। हम्म अब बकने दो साले को। ये बहुत अजीब है ये लौंडा जो है। हम्म इसका गुरु भी थोड़ा सा वो था, सम्मान का भूखा बहुत। हम्म जय भीम। नमो साथियों। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं कि जब जब सच बोला जाता है तो सच किसी के खिलाफ जाता है, और जब सच किसी के खिलाफ जाता है तो जिसके खिलाफ सच जाता है वो सच बोलने वाले का ही दमन करना शुरू कर देता है, और दमन करने के लिए वो अपने साथ में भीड़ इकट्ठी करता है और भीड़ का गैंग बनाकर वो सच्चाई का गला घोट देना चाहता है। साथियों, कलाम सूत्र में भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कोई भीड़ कह रही है, लेकिन किसी भी बात की सच्चाई को जानकर सत्यता के आधार पर, तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कल्याण के मापदंड पर नाप कर उसको जरूर मानना चाहिए। साथियों, आज ऐसी ही घटना घटी। ये घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब मंगोलपीर के एक बुद्ध विहार में एक परित्राण पाठ का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं भी गया, आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी भी गई थी। उस कार्यक्रम में 4 भिक्षु जो हैं मंच पर बैठे थे। उनमें से एक भिक्षु ऐसा था जो कि गृहस्थ है, और जिस भिक्षु का ये बुद्ध विहार था, या जिसने ये बुद्ध विहार बनाया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तत्वलीन है, उसी भिक्षु ने उसी गृहस्थ भिक्षु को भरी सभा में, पब्लिक के सामने, और उनके साथ में 2 भिक्षु और थे, उन तीनों ने मिलकर जो है उसको ये कहा था कि या तो तू चीवर छोड़ दे या फिर अपने बीवी बच्चे छोड़ दे। हालांकि यह बात भी जो है धर्म के आधार पर ठीक नहीं है, क्योंकि चीवर अपनाने की एक सटीक प्रक्रिया होती है। केवल बीवी बच्चों को छोड़ दे तो इसलिए उसको चीवर मिल जाए या चीवर में रहने दिया जाए, ये धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? क्या उसके जवाब से उस भिक्षु का अपमान हुआ या सम्मान हुआ? लेकिन उस अपमान और उस सम्मान की आज किसी को चिंता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ना तो मैं चीवर छोड़ रहा और ना ही मैं बीवी बच्चे छोड़ रहा। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो और जिसको जो करना हो वो कर लीजिए। अब सोचिए, उस भिक्षु का क्या इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता था? भरी जनसभा में, इतनी पब्लिक वहाँ थी, गली के अंदर मीटिंग हो रही थी, लेकिन उसी को मैंने एक फोटो क्लिक किया, 4 भिक्षु बैठे हुए हैं, और मैंने 3 फोटो पर जो है सर्कल किया। जो तत्वलीन भिक्षु हैं उनकी फोटो पीछे दीवार में लगी थी, उसको सर्कल किया। फिर बीच में जो अभी उनके उत्तराधिकारी के रूप में बैठे हुए भिक्षु हैं उनको सर्कल किया, और तीसरा फोटो जो है, जो वो गृहस्थ भिक्षु है, उसको सर्कल किया। मैंने उसमें लिखा कि ये जो तत्वलीन भिक्षु हैं, इन्होंने इस व्यक्ति को जो आज चीवर में बैठा हुआ सबके लोगों के सामने जो है, इसको जो है चीवर उतारने के लिए कहा था, लेकिन इसने जो है इन्हीं तत्वलीन भिक्षु का अपमान करते हुए और इनका अपमान किया। और अब उनके उत्तराधिकारी ने, यानी कि उनके संपत्ति के वारिस ने, जो भिक्षु है जिसके पास आज वो बुद्ध विहार है, जिसका संचालन वो कर रहे हैं, उस भिक्षु ने उस भिक्षु को अपने साथ बिठाकर पब्लिक के सामने पेश करके ये साबित कर दिया कि ये भी भिक्षु है। तो बताइए, अब वो तत्वलीन भिक्षु जो है उसका अपमान मैंने किया, या उस तत्वलीन भिक्षु के वारिस ने, उत्तराधिकारी ने उस तत्वलीन भिक्षु का अपमान किया? लेकिन साथियों, यहाँ पर क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मैं बड़ा, मैं मठाधीश,
मैं भिक्खू में बड़ा हूँ, मैं महंत हूँ, इस तरह की जो धारणाएं भिक्खू अपने मन में पाल ले। और इस भिक्षु को मैंने तो भिक्खु मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मैं जब किसी की जांच करने के बाद और भिक्खु के गुण नहीं पाता हूँ, सांसारिक गुण पाता हूँ, तो मैं कभी भी जो है उसको अपनी श्रद्धा का पात्र नहीं बना सकता। इसीलिए जो है इस भिक्खु ने उस फोटो पर बवाल मचाना शुरू कर दिया कि मैंने जो है इनका अपमान किया है, मैं आलोचना कर रहा हूँ, मुझे धम वीर्यो शब्द लिखना नहीं आता है, मुझे जो है स्पेलिंग नहीं आती है, मैंने धम्म की जगह धर्म शब्द इस्तेमाल कर दिया है। नाना प्रकार से जो है लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और अंधभक्त लोग जो हैं उनकी हर बात में हाँ 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 मिलाते रहे। और इसी बात को लेकर व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि दिन में धमपथ और रात में दारूपथ। तो सोचिए साथियों, अगर कोई ये बात लिख रहा है, लिख सकता है, लेकिन अगर उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा हो या किसी ने कहा हो तब भी बात ठीक है कि उसने देखा है, उसने उनको बता दिया। लेकिन ना तो उन्होंने देखा, ना उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने देखा, ना कोई एक्सप्लेनेशन। फिर जैसे ही रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है, वो मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पे, दिन में धमपथ रात में दारूपथ। तो मैंने तुरंत ही उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? तो बोले कि आप नशे में हो, कल बात करेंगे, ऐसे करके और फ़ोन काट दिया। वो फ़ोन रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जी बनते जी बताएं। हाँ जी बोलिए। हाँ बनते जी बताएं, आपने लिख के भेजा ना कि दिन में धमपथ और रात में जो है दारूपथ। हाँ तो दारू पी के हमसे क्यों बात कर रहे हो? उसके बाद साथियों, क्योंकि नशे का सवाल था और सील का सवाल था, अगर मैं उसी समय इस पर एक्शन नहीं लेता, अगले दिन पर टाल देता, तो फिर बात का बतंगड़ बन जाता और समाज में जो है फिर मैसेज कुछ का कुछ हो जाता। इसीलिए सबसे उचित यही था कि तुरंत जाया जाए, भिक्खु से मिला जाए और उसको बताया जाए कि मैं जांच के लिए हाजिर हूं, आप मेरी जांच करा लीजिए। हमने वैसा ही किया, लेकिन सतर्कता बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए हमने 2 लोगों को सूचित किया, एक हस्बैंड वाइफ है और एक और हमारा मित्र है, उसको सूचित किया। वो तीनों लोग जो है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ही बुद्ध विहार का दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया। काफ़ी देर खटखटाने के बाद वहाँ पर दूसरे भंते जी आए और उन्होंने कहा कि आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे, दिन में बात करेंगे। तो उनको बताया गया कि मैटर जो है काफ़ी सीरियस है, इसलिए आज ही बात करना आवश्यक है। तो कुछ देर के बाद फिर वो जो भंते हैं भिक्षु, वो भी आ गए और आने के बाद जो है उल जलूल बातें करने लगे, उल्टा चोर कोतवाल धमकाए और हमसे कहने लगे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो है नहीं, अब तो जो है साक्षात मैं वहाँ खड़ा हूँ चेकिंग कराने के लिए, उनको पता है कि उन्होंने झूठ बोला है। भिक्खु होकर जो है चौथे सील का उल्लंघन किया है और भिक्खु के लिए चौथा सील जो संकल्प होता है, वो झूठ नहीं बोल सकता, और वो भी ऐसा सफ़ेद झूठ, किसी को बदनाम करने की नीयत से बोला गया झूठ। तो वो समझ गए, इसीलिए बोलने लगे एक्सप्लेनेशन करते हुए कि आप जो बातें कर रहे हो दारू पिए हुए जैसे ही बातें कर रहे हो। लेकिन साथियों, जब मैंने उनको फ़ोन किया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि अभी आप दारू पी के बात कर रहे हो, कल बात करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भिक्खु के व्यवहार में कितना अंतर है, भिक्खु क्या कहना चाहता है। भिक्खु जो है एक व्यक्ति को क्यों बदनाम करना चाहता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, इस वीडियो को देखकर आप खुद देखिए कि वहाँ पर जो है क्या चल रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में और एनबी न्यूज़ 24/7 चैनल में। साथियों, अभी रात के लगभग टाइम कितना हो चुका है, 10:30 हो गए हैं और मैं आपको दिखा दूं टाइम ताकि आपको खेद हो जाए। ये क्योंकि मैं फ्रंट हूँ तो इसलिए ये उल्टा आ रहा है, लेकिन ये देखिए रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं अभी आई हूँ मंगोलपुरी ऐप ब्लॉक धमवीरियो बुद्ध विहार। और यहाँ पर आने का जो कारण है मैं बता दूँ, अभी कुछ विषय पर चर्चा चल रही थी और आदरणीय प्रियदर्शी भंते जी कुछ लिख रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं दिन में धमपथ और रात में दारूपथ, यानी कि वकील साहब को बोल रहे थे। और फिर वकील साहब ने फ़ोन किया तो स्पष्ट बोल रहे थे कि आप दारू पिए हुए हैं और दारू पीकर अनाप शनाप बात ना करें। तो हम इसीलिए आए हैं और कुछ लोगों को भी हमने यहाँ पर बुलाया है
ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। और मैं आपको बता दूं, और जो लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर में दारू शराब वगैरह इन चीज़ों का सेवन नहीं होता। और वकील साहब तो इनसे बहुत दूर हैं। जो लोग मतलब जिन लोगों को वो हमेशा सिखाते हैं कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए, और उन पर इस तरह का एलिगेशन, और वो भी एक भिक्खू लगाए, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सील है उसका उल्लंघन है। तो अभी हम बुध विहार पहुँचे हैं और अभी दरवाज़ा बंद है, नहीं खुल रहा है। फ़ोन कर लीजिए। बंदा भी बनते जी, कैसे हैं? मुलाकात करनी थी, 5 मिनट मिलना था बस, एक बार खोल दीजिए। हाँ जी, सुबह रहेगा, सुबह आना ठीक रहेगा। सुबह नहीं, बात अभी की बनते जी अभी बहुत अर्जेंसी है इसलिए आए हैं, वरना नहीं आते हम। बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसलिए आना हुआ है, वरना हमें भी कोई शौक नहीं था कि हम रात को 10:30 बजे आकर बुध विहार पे दरवाज़ा खटखटाते। बस 5 मिनट चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 5 मिनट की बात होती नहीं है, बात तो फिर लंबी हो जाती है। नहीं लंबी नहीं होगी, सिर्फ देखो मेरी तो यही सलाह है कि सुबह ही आना। नहीं बनते जी, सुबह आ जाते हम, लेकिन समस्या अभी की है क्योंकि सुबह आएंगे फिर और सारी अलग बातें होंगी। हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी है जो मेन बात थी बस वही डिस्कस करेंगे। हम 5 मिनट से ऊपर नहीं लेंगे, बस सिर्फ 5 मिनट। आप नोट कर लीजिए। हाँ के पास है, किनके? प्रियदर्शी बनते जी के पास में। तो एक बार उनको बुला दो आप, उनको बोला कि जय भीम और नीलम जी आए हैं। बस देख लिया ना कैमरे में। हाँ तो एक बार बुला दो। बुलाओ बुलाओ एक बार बंदे को। ठीक है, कल आते हैं। क्या कल काम को जाना है मुझे। क्या करें मुझे जी? बात करने गए हैं। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं कि सुबह मिलना, सुबह सही रहेगा, 2 मिनट की बात नहीं है। मैंने कहा बात मका सुबह फिर वो और ही बात पलट जाएगी। मका मेन तो अभी की बात है ना। मका आप 5 मिनट नोट कर लीजिए, वो 5 मिनट से ज़्यादा हम 1 भी मिनट नहीं लेंगे। हमें सिर्फ एक बात करनी है और बातें करनी बस है। एक बात करनी है, कुछ कहना ही नहीं। सच खाओ जाए आओ सर, आओ मैंने जी बंदा भी बनते जी। आप अभी कुछ कह रहे थे? बस सामने आप किसी और को माल पकड़ा दो ना। हाँ कोई और पकड़ लेगा, लीजिए। बताइए। आप ये कह रहे थे कि दारू पी के मुझे फोन मत करो।
और आपने कहा कि दारू पी के नाम से आप बोल रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए आपने जांच की कि दारू पी रहे हैं? क्या जांच करना है इसमें दारू हाँ? पीने का? क्या जांच करना है दारू पीने का? नहीं, फिर किसी के बिना सबूत के, बिना किसी जांच नहीं, अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे को लेके चलिए हॉस्पिटल और जांच करा लीजिए। वो शबाज में भी ऐसी बातें करते जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति भी नहीं करता। कैसे बात आपने तो लिखा है ना उसमें, दिन में धमपथ और रात में दारूपथ। स्वाभाविक है ना, वो अब स्वाभाविक तो चलिए अभी जांच कराइए फिर। आपने देखा है? तो व्यवहार से पता पड़ता है मुझे। नहीं, आपने दारू पीते कभी देखा जो है? दारू पीता वो भी इतनी घटियापन की बातें नहीं क्या करता। घटियापन की बातें? सारी बताइए। घटियापन की क्या- क्या बात है कि बातें, आपको सारी क्या बोला? जितनी भी आपको क्या चीजें चल बोला रही हैं वो सब घटियापन नहीं, की बातें आपको चल क्या रही हैं। बोला? जी एक्चुअली बनते जी पीड़ा उस आदमी को होती है जो काम करता है, ठीक है? जो काम नहीं करता ना उसको अच्छा, कोई ऐसी पीड़ा कौन नहीं सी होती। बात कही वो थी कैसा आपसे देखिए, जो- और आपको तो कुछ ना लिखा ना कुछ बोला ना किसी नहीं, का अभी एक मिनट सुनिए, दो ना तीन किसी दिन पहले संगठन का काम 2-3 दिन हुआ। पहले पोस्ट किया अभी किसने? इन्होंने। मैंने भी किया पोस्ट तो नहीं, इन्होंने क्या मैंने पोस्ट किया भी था? की थी। क्या पोस्ट किया था हाँ, उसने? इन्होंने पोस्ट की थी कि जो क्या नाम है, ये सब नहीं वो रिकॉर्ड है सारा, हो ही रहा है वो हो रहा है। ये एक बुद्ध मंदिर है हमारा, वहाँ पर ये 2 शरारती तत्व के लोग आ गए हैं। किसे फोन कर रहे हो आप? पुलिस को फोन करने दो। ये आकर के हमको परेशान कर रहे हैं, आप यहाँ करने पर दीजिए। आकर के इनको संभालिए। जी हाँ जी, हाँ जी तो अच्छी बात है ये तो, और रिकॉर्डेड हो जाएगा। जी जी जी। इसकी ज़रूरत नहीं है बनते जी। देखो मैं आपको सुबह ही कह रहा था, सुबह बैठ के बात करने वाली है, रात को अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम रात को अभी कोई बनते जी फैसला बात हमारी करें। कुछ नहीं थी, चलो। बस ये था कि दारू पिए नहीं पिए, सिर्फ इतना नहीं था। पी, चलो हम जब नहीं पिए, जो पीते हमारे नहीं हो आपको, नहीं हाथ तक पी, बस लगाते आप दारू ये को, बताइए कि उसके दारू क्या पिए नहीं पिए। आज हमने ये बात बोल दी तो आप स्पष्ट करने के लिए बिना दारू पिए आ गए। कल हम देख रहे हैं, परसों हम आपको देख रहे हैं। अच्छा आपने देखा है दारू? नहीं, हम देख रहे हैं आपने आपको, देखा है? जिस तरह का आपका आपने व्यवहार देखा है, जिस तरह की आपकी आपने बातें देखा हैं, है? वो पूर्णतः स्पष्ट है कि आप होश में नहीं है। अच्छा हम होश में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हम होश में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, बहुत अच्छी यही बात है। स्पष्टता है इस बात में। ये एक भिक्षु से परिलक्षित होता है कि भिक्षु कितना से राग, परिलक्षित द्वेष, है या मोह, नहीं लोभ से है? आप भरे पड़े हैं। आपका आपके जो अंदर व्यवहार है ना, कितना आप द्वेष दोनों भरा पति पड़ा है। पत्नी का, वो ऐसे उन दोनों का जो माइंड है ना, वो ऐसा द्वेष से भरा हुआ ना, जिसमें समाज में सिर्फ द्वेष ही फैला रहे हो आप लोग। बाद में बात जो गलत कोई करे कोई उनको बात आप अंदर आओ, उतारते रहो आ तो जाओ। अच्छे नहीं, हैं, अंदर उनके आओ। सामने चरण स्पर्श करते रहो वो अच्छे हैं। और जो वकील साहब प्लीज समझे आप। अरे नहीं नहीं, अभी ठीक है। नहीं बनते जी, हमारे बनते जी, पुलिस को फोन कर दिया है। सामाजिक मैटर तत्व जो है। पुलिस का हो गया है। समाज को भी तो पता चले ना हमारे सामाजिक तत्व है, बिल्कुल। पता चले। और हमने क्या है सामाजिकता की यहाँ पे पता चले। ये देखिए, ये बात हमारी, ये पंचायती बात है, हम बैठ के अपनी बात कर लेंगे ना। बनते जी हम सिर्फ एक बात के लिए आए थे, हमने दूसरी कोई बात छेड़ी नहीं। ना आपसे आप भी हम तो खाली ये जानना चाह रहे थे कि हमने दारू पी है नहीं पी है बस। बाहर भी देखा है, एक एक चीज आपसे डिस्कस हुई है और वो हमें कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व आए हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। बताइए परेशान कर रात रहे में हैं। आए तो और क्या हुआ आपको? रात में कोई आने से- इतना ही नहीं है बनते जी, बाहर घूमने फिरने का आरोप, मौज मस्ती करने का आरोप, बनते जी कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मतलब सच बोल दो तो बदनाम करने पर लोग खुल जाते हैं। आपके घर गृहस्थी नहीं है कि रात में जाओ, दिन में जाओ, सुबह जाओ। तो आप बिना जांच पड़ताल के किसी को बोल दोगे कि दारू पी के असर नहीं आते हैं बिहारों पे। नहीं आप किसी को बोल दोगे कि दारू पी के नाम शराब पड़ रहा है। जो जिस तरह का व्यवहार है ना, जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह का आप लोगों का व्यवहार है, जिस तरह का आप लोगों का व्यवहार है, नहीं आप हमारा व्यवहार एक दो बातें तो बताइए। आप अपने फेसबुक की पोस्ट पर जाकर खुद देखो हमने ना। गलत क्या लिखा है? हाँ बनते जी, उस पर जो है भिक्षुओं की आलोचना की है, हम कह रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं बनते जी इस बात को। मैंने बिना प्रूफ के कोई बात की हो तो बताइए आप। बिना प्रूफ के हम पढ़े लिखे हैं, सुनिए वो भी वकील है, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। अगर बिना प्रूफ के हम बात करेंगे बनते जी, हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आप हम भी निरीक्षण अच्छे से जान परीक्षण सकते हैं। कीजिए, अपने ठीक आप है? को जांचिए, तब आपको हम पता समाज पड़ेगा में कि देख क्या रहे हैं सच है क्या समाज कितनी गलत है। पीड़ा से गुजर रहा है। और कुछ लोग, मैंने कुछ लोग लिखा है उसमें, मेरे किसी का नाम नहीं लिया, कुछ लोग किसी का नहीं, संगठन नहीं उसमें लिखा। आप सारी चीजें मेंशन आकर के वो हमको टैग करते हो उसमें चीजों आपको को। टैग किया मैंने? वो अभी 2 दिन पहले पोस्ट डाल के क्या साबित किया आप लोगों ने? कौन सा टैग किया टैग मैंने? तो किया ही नहीं आपको कभी। परमेश्वर जी ने डाली मैंने है। कौन सा टैग किया बताइए आप? नहीं, आप आप बताइए लोग, टैग क्या इट किया? डजंट मीन कि मैं व्यक्तिगत आप पे बोल रहा हूँ। आप लोग मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ दो अलग नहीं है आप। क्यों? अगर आप बिल्कुल दोनों अलग एक है। दूसरे को अलग मान रहे तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। अलग है। कैसे चलो, कह कम से सकते कम हैं? अच्छी बात है, कैसे आप कह उनसे सकते हैं? अपने आप हो को अलग सकता है मान रहे हो। उनके विचार ना मिलते, हो सकता है मेरे विचार ना नहीं, मिलते आप हो। दोनों आपस में पति पत्नी के साथ साथ आदरणीय सम्माननीय, बस यही चलता रहता है आप लोगों का। तो बुरा हो गया, पति गलत हो पत्नी गया? बोलते हैं। नहीं, ये बुरा नहीं है। तो? कम से कम समाज में ये भी तो पता चलना चाहिए ये कौन है।
कौन है? भाई साहब, राजेश जी, आप हमारे साथ रहे हैं ना, कभी इसकी आपको बताइए क्या कंफ्यूजन आवश्यकता क्या है बनाने इसकी, कौन की मतलब है? बताइए। इसी की जो आप चाह रहे हैं कि कौन पता लगना चाहिए कौन है, किस चीज़ की? कि ये कौन है ये पता लगना चाहिए समाज में, बिल्कुल पता इसकी क्या आवश्यकता है चलना इसकी? चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर के समाज में काम करते हैं, ये बात आती है नहीं नहीं नहीं, तो उसकी हम जरूरत बोले क्या तो है? उसकी जरूरत वो एक है। पत्रकार के तौर पे काम तो करती समाज हैं, में मैं अपना काम करें, करता तो हूँ, हमने इसके कहा अलावा और कि क्या ये चाहिए समाज को? पत्नी हूँ। ये जरूरी है पति क्या पत्नी होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आप लोग फिर बीच बीच में ये बात करते हैं महिलाएं ये काम नहीं कर रही, पुरुष ये काम नहीं कर रहे, दोनों मिलकर के ये काम नहीं कर रहे? आप लोग भी तो समाज के लिए सिंबल बनिए नहीं, ना। आप ये बताइए, आपने कहा कि पति पत्नी, आप बताते नहीं समाज को बताने की जरूरत क्या पड़ेगी कि हम पति पत्नी क्या? और कोई पूछता है तो किसको मना करा है? और जो पूछता है उन्हें बताते हैं। किसे छुपाया है किससे? भंते जी आपके साथ में खड़े हुए हैं, हमारे साथ चंबा में थे, इनसे पूछिए कि इनको पता है कि नहीं पता है इनको। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर समाज में मत बोला करो कि पति पत्नी को सबको साथ चलना चाहिए, सबको एक साथ भंते काम जी हम करना क्या चाहिए। बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, अगर कुछ गलत बोला है तो वो बताइए। आप अपने आप को अगर कैसे symbolize समाज कीजिए, को गलत इससे हमने- समाज को एकदम देख करके उसको आगे बढ़े। गलत क्या बोला है वो बताइए। बच्चे हम बोलते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, समाज धूमिल हो रहा है, ये बातें मत कीजिए, समाज में पति पत्नी हाँ, क्या गलत कीजिए, बताइए, गलत क्या है? आगे बढ़े। इसमें गलत क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं, और गलत जो समाज में गलत हो रहा है, अगर इसमें गलत नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है इसमें कि गलत मेरी नहीं बात है। को मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, इसमें ठीक है? गलत नहीं आर्य है। मेरी शरण को प्रश्न करो। तो जब हम कुछ गलत समाज में देखते हैं और हम गलत देखते नहीं है, हम खुद जब उसके तथ्य पे जांच कर लेते हैं, हम तब बोलते हैं। और इसमें अभी मैंने इसमें गलत नहीं है, बंदे इसमें जी, बेहतर बनाने मैंने की जो आवश्यकता पोस्ट है। लिखी सिर्फ सांकेतिक लिखी कि भाई समय रहते संभाल लिया जाए। अब बताइए हम कितना कॉम्प्रोमाइज करें? अगर यही हिंदू साधु संत कोई करता है तो हमारा भी कुछ चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि चरित्रहीन है, ये है वो है। बताइए ये ना बात है ना लंबी फिर बात क्यों है। करते मैं हैं ये ये कह ऐसी रहा था बातें? बैठ के बात करने वाली है, ये सुबह आते हम हैं। आपसे तो उन बंते जी के बारे में मैं भी नहीं अब जानता। भंते जी ये बताइए, पहली नहीं बार देखा वो ठीक है, लेकिन ये दारू वाला एलिगेशन तो अभी करना था ना, क्योंकि अभी फिर उसके बाद कह देंगे कि अब तो उतर गया ना सर, जो कह देंगे तो इनका कोई ज़्यादा झूठ बोल सकता है जो आदमी। चौथे सील का कोई तो आप मर्यादा ही मुझे नहीं दिखा दो है। ना, मुझे दिखा दो, मैं घूम लूंगा 2 रुपये की नहीं, खत्म हो गई बात है। इतनी बात मत बढ़ाओ आप। ठीक है, सुनो, मैं तो कह नहीं नहीं, रहा नहीं, प्रशंसा की बात है। मैं व्यक्तिगत प्रशंसा के पात्र हूँ या नहीं हूँ, अभी लेकिन पीछे कार्यक्रम हुआ था, मैंने पूरे इसके बंदे ने पूरे रिकॉर्डिंग यहाँ पे थे ना, मैं पेंट में ले ली ना, आपने कहा नहीं मेरा मत लीजिए, इनका लीजिए। मैंने इस पूरे बहुत बहन की प्रशंसा की है ना, और आपके लिए कहा मैंने कि जब से धनवीर बंते जी गए हैं, बंते प्रियदर्शी ने बहुत अच्छा काम संभाला है। देखिए यहाँ पर पूरा प्रांगण, बताइए क्या मैंने बोला नहीं है? अभी- कैसे प्रशंसा करूँगा आपकी, बताइए? अभी पूरा अगर शानदार आप शिविर चला। प्रशंसा, मैं थी यहाँ पे, मैं थी नहीं बंते जी यहाँ पे। आप थे नहीं आप नहीं पूछो, मैं परसों ही आई हूँ, आप मेरी पोस्ट देख लीजिए, पंजाब से आई हूँ परसों। भंते मैं जी तो- सही होता है तो सही दिखाते हैं, और गलत होता है गलत भी दिखाते आपने चारी हैं, का और गलत किसी एक बार दबा लेंगे एक बार के लिए। हाँ देख लें आप मेरी एक पोस्ट, लेकिन अब तो इंतहा हो गई, मतलब पिछली है। बार आपने चारिका की, क्या मैंने कवर नहीं की आपकी चारिका? मैंने कभी आपसे कहा कि बंते जी मुझे कुछ करो या नहीं करो? मैंने नहीं बताई, मैंने करी नहीं करी आपकी चारिका करी? मुझे इतना याद नहीं। अब याद नहीं है, तो देख लो सोशल मीडिया पे, उस पे क्या है? सोशल मीडिया पर वो तो अभी भी पड़े हैं वीडियो, कोई रिकॉर्ड डिलीट थोड़ा ना हो गया है। यहाँ पे चारिका कर रहे थे, क्या नाम है, ये सी ब्लॉक का स्कूल है, मैंने खुद वहाँ पे इंटरव्यू लिया। आप कह रहे नहीं है, वो बंते जी थे, वो क्या नाम है, विकासपुरी प्रज्ञा बुद्ध बिहार में रहते थे, वो बंते भी थे साथ में। वो चारिका नहीं थे, वो बंते जी का अस्थि दादू वाला जो भी था, लेकिन मैंने कवर किया था ना। और परसों भी मैं पोस्ट यहाँ से लेके गई, उससे पहले भी जब आपका कार्यक्रम हुआ था, जब आप इनको समझाइए नहीं। ना वकील साहब को। वो देखिए, हाँ नहीं बता दीजिए क्या समझाएं, थोड़ा बता तो लगे, मैं खुद समझ लूंगा उसमें। उसको देखो ना, उस पोस्ट में क्या लिख रहे हो। पोस्ट में तो बताइए ना क्या लिखा है। सर्कल लगा रखा, हाँ। मुझे भी दिखाई दी। बनते जी ये बताइए, चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अच्छा आप ये नहीं बताइए, रुकिए रुकिए, आप अगर ये आपको बताइए। गलत लगा तो आप आप ये उस पर बताइए। आकर स्पष्टीकरण देते। आप आपने फोन करना था मुझे, बुलाना था यहाँ पे मुझे, ये क्या कर दिया भाई, ये क्या लिखा है आपने? आप ये बताइए भिक्षु की संपत्ति क्या होती है? भिक्षु की संपत्ति कुछ नहीं होती, धर्म होता है। तो फिर इनको समझाओ ना ये कि भिक्षु की संपत्ति के वारिस, क्या इसका क्या अर्थ है? भिक्षु की संपत्ति, हाँ चलिए ये बताइए कि भिक्षु की संपत्ति क्या होती है? आपने मुझे भी लिखा कि आप भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ये कीजिए, यही वो तो बता रहे कीजिए, हैं। मेरे से ये खासकर देखो ना, मेरे से। जो मैंने आपसे कब आप गलत पढ़े, बोला? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको शब्दों का चयन वो सही तरीके से करना चाहिए। बंदे जी आप, है ना? मैं सिर्फ ये जानना ऐसे- चाहती अरे हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, ये बताइए कि हाँ ठीक, नहीं नहीं भ्रमित नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। बताइए क्या संपत्ति बताइए, मैंने कहा है एक भिक्षु की संपत्ति के वारिस, हाँ। क्या गलत कहा बताइए मैंने इसमें? इसमें आप स्पष्टीकरण कीजिए कि भिक्षु की संपत्ति क्या है? हाँ संपत्ति क्या होती है बताइए मुझे। ये पोस्ट आपने की है, मैंने पोस्ट की होती तब मैं स्पष्टीकरण करता। आपके पोस्ट तो पास आपकी है आपके ना? पास अभी क्या संपत्ति है?
नहीं, आपने जो पोस्ट की है अभी उसका मैं आपसे बताइए। पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपके पास कोई संपत्ति है या नहीं है? प्रश्न हमारा है, आपका नहीं। उसी से तो प्रश्न निकलेगा ना। उसको डालने की जरूरत ही नहीं उसी से थी पता ना। लगेगा कि अभी आपके पास संपत्ति है या नहीं है, ये बताइए आप मुझे। नहीं, सारे लोगों का आपने ध्यान जो भटका रहे हैं उसमें इसी किया है, से। उसमें कुछ मेंशन ये करने चर्चा का अब ये नहीं मुझे बताइए, ये गाड़ियां दो खड़ी हुई हैं, मुझे मालूम है किसके नाम पे गाड़ियां ये ये तो आप ही बताओगे ना। ये तो क्या ये जो काम भिक्षु करते हैं और जो दम्भ कुछ वीडियो गलत बनने की बिंदु संपत्ति- नहीं, मुझे ये बताइए तो ये मैंने तो नहीं, तो आप बताओगे ना। आप बताओगे कि भाई मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं मिला है, ये तो एक एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आता था। लेकिन ये कौन सी बात हुई आपकी जो है? मेंशन आपने किया है कि आपने वो पोस्ट देखी थी मेरी, हाँ जी। मेरा फोन नंबर आपके पास था? नहीं था, आपके पास नंबर नहीं था? नहीं था, नीलम दिया था? नहीं था, इनका भी नहीं था? नहीं। अच्छा, किसी और का भी नहीं था? दोनों का ही नहीं किसी के बारे में जानते ही नहीं आप, मतलब जो है। था, कभी भी नहीं है मेरे पास। बंते जी के पास नंबर है? बंते जी आपका नंबर है? आप मेरे से चैट पे इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे पुराने थे? फोन में है मेरे। नहीं, आप मुझसे चैट पे बातें कर रहे थे। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे बंते जी बुला सकते थे ना, ये पोस्ट पे जो है मुझे बुला सकते थे ना कि इधर आओ भाई, क्या बोल रहे हो ये दोनों बातें कायदे की, ये बुला सकते थे और आपको डालनी नहीं चाहिए थी। वैसे पूछ लेते ये? हैं मुझे अगर मान लीजिए मैं अगर गलत साबित होता तो मैं उसमें गलती मानता ना उसमें। लेकिन पहला तो ये था कि मुझे बुला लेते आप, अगर आप ठीक थे तो बुलाना चाहिए था। फिर ये बात बताने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। कौन दारू पीता है कौन नहीं पीता, वो पोस्ट आप नहीं डालते। प्रूफ है ना हमारे पोस्ट तो मैंने बंते जी मैंने जो है किस लिए डाली है पोस्ट? पोस्ट में डाली है उस चौथे बंदे के लिए, ठीक है। भंते जी से तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, भंते जी के जाने के बाद यहाँ पर जो है बहुत कुछ शुरू हो रहा है। मैंने आपसे बात की पर्सनली, नंबर चलेगा। उस पे सर्कल लगा रखा है ना आपने, हाँ, इन पे सर्कल लगा रखा है। मैंने चिन्हित किया है कि ये भंते जी हैं, ये इनके इस संपत्ति के वारिस हैं, और ये जो भिक्षु बैठा हुआ यहाँ पर जो है चीवर पहनकर, ये भिक्षु नहीं है, गृहस्थ है। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि एक गृहस्थ को जो है ये भिक्षु संघ जो है कैसे स्वीकार कर सकता है, अपने साथ कैसे अनुमति दे सकता है? आप बुद्ध को गृहस्थ बताते हैं या सन्यासी बताते हैं? नहीं भंते जी, मुझे जो है आपने उस पोस्ट को बुलाना चाहिए नहीं, था, आप ये बुला के जो है स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। आपको तो हम बुलाएंगे यहाँ पे, जो 10, 20, 30, 40 भिक्षुओं को इकट्ठा करेंगे, 10, 20 उपासकों को इकट्ठा करेंगे। चर्चा तो हुई थी। चर्चा ये तो बहुत बढ़िया बात है, दो लोगों के बीच की चर्चा नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हो तो इस तरह ये हाँ। ठीक नहीं आप जो भी है, काम मैं वही फेसबुक पे समझ कर रहा रहे था। हो, वैसे ही ठीक है, आप जो काम फेसबुक पे कर रहे हो, क्या वो उसका अंतिम जाकर के क्या उसका कोई परिणाम है? नहीं है। अच्छा, क्या कार्य वो करना चाहिए जिसका कोई परिणाम निकले। इसका परिणाम नहीं है? नहीं है। इसका परिणाम क्यों नहीं है? परिणाम तब है इससे हमारे लोग बुराई होगी है, जब कुछ नहीं है। समझदार जो सीनियर भिक्षु लोग हैं वो, या समाज के जो लोग हैं उपासक हैं वो, जब उन सब चीज़ों पे चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो गलत हो क्या रहा है तो कभी उसको भिक्षु कैसे संघ सुधार- इन बातों पर बैठता है, कभी चर्चा करता है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सब चीज़ों को ठीक करो, है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसी व्यक्तिगत अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तो निभा रहा हूँ। खत्म करनी चाहिए बात ये। पुलिस आने वाली है, बात करते हैं। लगा मेरी इंसल्ट हो रही है, जब दारू का लिख दिया तो आपकी इंसल्ट हो रही है, अब हम सबकी हो रही है, अब हम सबकी हो रही है। फिर होगी ना कहानी अब। ये सब मीडिया वाली बात होगी सारी, फेसबुक पे लड़ाई है, फेसबुक पे लड़ाई है सारी है, फेसबुक और व्हाट्सएप चल रहा है। खत्म करो नहीं, उन्हें बात, कंप्लेंट कर लो। सुन लो बात अजय जी। आ जाओ तुम। जी बताइए। कोई बात नहीं हमारी, कोई बात नहीं है। कुछ तो हुई, इन्होंने कॉल के लिए बात करी। कॉल इन्होंने किया, इनसे पूछिए। कॉल बंते जी ने किया, बंते जी से पूछ लीजिए क्या कह रहे हो। नहीं, ये कह रहे हैं स्पष्टीकरण देना है, किस चीज़ का स्पष्टीकरण देना है? नहीं, हम भंते जी ने जो है मुझे ये बोला, मैंने इनको फ़ोन करा, पहले इन्होंने फ़ोन किया था, फिर मैं उठा नहीं पाया था, तो खाना खा रहा था, फिर मैंने फ़ोन करा। तो बंद करो तो क्या? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है तो सर? नहीं, क्या दिक्कत है? आप पूछ रहे हैं क्या बात है क्या? चलिए। तो अब आपने देखा वीडियो में कि उन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई और तुरंत ही फोन कर दिया पुलिस को, और पुलिस को फोन करके बोला कि यहाँ पर जो है 2 हस्बैंड वाइफ जो कि अराजक तत्व हैं वो आए हैं। अब सोचिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो कि बहुत ही सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, हर कोई जानता है हमारे आचार व्यवहार के बारे में, और धम्पत संघ जैसे संघ के द्वारा हम अनुशासित हैं। अगर हमसे किसी को शिकायत होती है तो वो शिकायत जो है आप धम्पत संघ में करिए, तुरंत एक्शन होता है। यहाँ पर जो है ऐसा मामला नहीं है कि हम निर्बाध अनुशासनहीन घूम रहे हैं। इसके बाद साथियों वो पुलिस वाला आया, वो चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई गंभीर मामला होता तो सोचिए क्या पुलिस ऐसे ले आती। तो ये सब जो है क्यों किया गया? आखिर ये भिक्खू क्या वास्तव में भिक्खू कहलाने लायक है? क्या इस भिक्खू का चीवर नहीं उतरना चाहिए? क्या ऐसी हरकत करने के कारण जो कि समाज में उपासक लोगों को, अच्छे लोगों को बदनाम करने की नीयत रखता है, क्या इसका चीवर नहीं उतरना चाहिए? लेकिन साथियों हद तो तब हो गई जब हम आज सही 4 बजे वहां पर पहुंच गए
और वहाँ पर काफ़ी लोग पहले से ही उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे और एक पहले से ही रणनीति बना रखी थी कि एक तो जय भीम प्रकाश को बोलने नहीं देना है, दूसरी बात कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने देनी है। अब सोचिए कि रिकॉर्डिंग करने से कौन बचेगा? जो झूठ बोलता है, जो चोर होता है, उसको रिकॉर्डिंग से डर होता है या सच बोलने वाले को रिकॉर्डिंग से डर होता है? साथियों, यहाँ पर दो पक्ष थे, एक तरफ वो बौद्ध भिक्षु है और दूसरी तरफ जो है मैं हूं। अगर दोनों पक्ष में से एक पक्ष ये कह रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि अगर मैं गलत बोल रहा था, मैं गलत अगर साबित होता तो सोचिए बदनामी तो मेरी भी होनी थी। मैं बार बार उनको जो है वहां पर बैठे हुए समाज को, बौद्ध समाज को बोल रहा था कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग होने दीजिए, इससे जो है मैसेज जो भी जाएगा उससे बौद्ध समाज का विकास होगा, भला होगा, उनको चेतना आएगी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है साथियों कि ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं जहां पर गैंग बनाकर लोग जो हैं लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े की बहुत उम्मीद होती है और आज भी ऐसा ही हुआ। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करने दी क्योंकि इनकी जो अभद्रता है, इनका चिल्लाना, इनका दबाना, इनका बोलने ना देना, ये सब जो है उस रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाता। तो साथियों, सबसे पहले जो है उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी बातें रखी समाज के सामने। 50-60 लोग वहां पर रहे होंगे, उनके सामने सबसे पहले तो उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी सारी जो है बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी और उसके बाद जो है मेरे हाथ में माइक दिया कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैंने वहां पर उपस्थित भिक्षुओं से और बौद्ध लोगों से ये पूछा कि ये जो मीटिंग जो संचालित होनी है, ये किस आधार पर, किस नियम के अंतर्गत होगी? धम्म के नियम के अंतर्गत या संसार के नियमों के अंतर्गत? शायद ही ये बात जो है मेरी भिक्षुओं को या फिर बौद्धों को समझ में आई हो। मैं क्या कहना चाहता था, क्योंकि अगर वहां पर जो भिक्षु लोग बैठे हैं, अगर वो लोग किसी संघ से, किसी भिक्षु संघ से अनुशासित हैं, तो फिर मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और उस भिक्षु को भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, उसको सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वो सीधे जो है जिस भिक्षु संघ से अनुशासित है, उस भिक्षु संघ को कंप्लेंट करता और वो भिक्षु संघ मुझे बुला लेता। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि समाज में इतनी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति फैला दी गई है कि उपासकों को बोलने तक का अधिकार नहीं है। तो साथियों, मेरा जो सवाल था कि धम्म के अनुसार चलेगी ये मीटिंग या सांसारिक नियम के अनुसार चलेगी, क्योंकि धम्म के अनुसार चलती तो फिर धम्म ये कहता है कि भिक्षु के साथ में अगर कोई भी घटना घटी है तो भिक्षु जो है सीधे किसी उपासक से किसी सांसारिक न्यायालय में नहीं जाएगा, वो पहले भिक्षु संघ में आएगा, भिक्षु संघ में शिकायत सुनी जाएगी, उसके बाद जो है कोई बात होगी। सामने बैठे हुए लोगों से मैं ये जानना चाहता था कि क्या वे लोग बौद्ध हैं? अगर वे बौद्ध हैं तो किसी संघ या किसी संगठन से अनुशासित हैं? अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति मुझसे अभद्रता से बात करता, गाली गलौज से बात करता, चिल्ला के बात करता, तो मैं किस संघ को, किस संगठन को उनके जो व्यवहार है उसके बारे में शिकायत करता। तो इसलिए आदरणीय साथियों, आप समझ गए होंगे कि मेरा ये प्रश्न जो है कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन ये प्रश्न जो है इन मूर्ख लोगों को, इन अज्ञानी लोगों को, धम्म की जिनको समझ नहीं है, ना ही धम्म को समझना चाहते हैं, अंधभक्ति और अंधश्रद्धा से सराबोर हैं, भरे हुए हैं, अंधभक्ति के अलावा इनको कुछ नहीं सूझता है, ऐसे लोगों को मेरी बात ना तो सुननी थी ना समझनी थी। सबसे बड़ी बात तो आदरणीय साथियों तब हो गई कि वहां पर बीच में जो है एक और महान भिक्षु आ गए, नाम है करुणाकर। और ये भिक्षु आकर जो है वहां पर बैठे और बैठने के बाद माइक हाथ में लिया और लगभग आधा पौना घंटा जो है अपनी स्पीच देते रहे, बोलते रहे। क्या बोले कि ये भिक्षु संघ के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाएगा तो सहन नहीं होगी, भिक्षुओं का अपमान सहन नहीं होगा, उपासकों ने क्या लगा रखा है। मतलब मेरे लिए जो है जो कुछ बोल सकते थे वो बोलते रहे। मैं भी सुनता रहा, काफी देर हो गई। बहुत देर बाद मैंने ही उनसे कहा कि अगर अनुमति हो तो मैं भी कुछ बोल लूं। फिर उन्होंने मुझे अनुमति दे दी कि ठीक है आप बोलो। फिर मैंने क्या बोलना था, मैंने केवल उनकी जो है 1-2 दिन पहले जो उनसे मेरी बातचीत हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग जो है उस माइक पे लगा दी और उसके बाद में सुनाना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट ही वो रिकॉर्डिंग जो है लोगों ने सुनी तो लोगों के तो हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि जिस भिक्षु की बातों पर अभी तक ये अंधभक्त जो है बहुत खुश हो रहे थे, बहुत तालियां बजा रहे थे कि हाँ आज तो जय भीम प्रकाश की इसने बहुत बेइज्जती कर दी, आज तो जय भीम प्रकाश कहीं का नहीं रहा।
लेकिन जब वो ऑडियो मैंने सुनाना शुरू किया, 2-3 मिनट के भीतर ही आप खुद सुनिए कि इस ऑडियो में जो है क्या बोल रहे हैं ये भंते जी, और क्या भंते जी हैं, क्या बौद्ध भिक्षु हैं, क्या बौद्ध भिक्षु का यही कैरेक्टर होता है? क्या ऐसे लोगों को आप जो है चीवर में देखकर फिर भी श्रद्धा से झुक जाएंगे, फिर भी इनको बौद्ध भिक्षु मानकर इनको बहुत ज्यादा दान देंगे? आप समाज का किस हद तक जाकर नुकसान करेंगे? साथियों, मेरी सिर्फ पीड़ा इतनी है कि आप जो है सत्य का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम सत्य के विरोध में भी मत बोलिए। सत्य बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों। अगर सत्य आज दब गया तो आपकी पीढ़ियां परेशान होने वाली हैं। आज भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से महाबोधि महाविहार का आंदोलन नाम का जो भ्रम है समाज में फैलाकर करोड़ों अरबों रुपए का जो है इसमें व्यापार हो गया, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने सच्चाई और ईमानदारी से धम्म के आधार पर आवाज उठाई तो लोगों ने उस आवाज को ही दबाने का प्रयास किया। साथियों, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता। अगर ऐसे ही कोई बात बोलता होता तो अब तक तो मेरी आवाज कब की बंद कर दी गई होती। साथियों, मैं भी धम्म का अध्ययन करके, मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज से एमए किया है, नेट क्वालिफाइड हूं, मैं पीएचडी करने के लिए सीधे सीधे एलिजिबल हूं, लेकिन पीएचडी केवल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीएचडी करने का मेरे लिए कोई मुझे लाभ लगता नहीं है। साथियों, पीएचडी करने केवल 2 ही कारण होते हैं, या तो मैं दुनिया को कोई नया दर्शन प्रस्तुत करूं, वो मुझे लगता नहीं है क्योंकि आजकल पीएचडी जो है फॉर्मेलिटी हो गई है। दूसरा नौकरी का होता है, अगर मैं नौकरी करने के लिए इस वक्त जो है पीएचडी करूं तो फिर मैं नौकरी करता ही रह जाऊंगा, लेकिन जो धम्म का अध्ययन मैंने किया है वो समाज के काम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि मैं पीएचडी ना करके सीधे सीधे समाज में जाकर धम्म की ये बातें, धम्म की सच्चाइयाँ, बौद्ध भिक्षु कौन होता है, असली और नकली की पहचान कैसे करें, ये सब जब जानकारियां मैं दे रहा हूं तो बहुत से लोगों की आंखें किकरी भी बन रहा हूं। तो साथियों, आपको यह तय करना है कि आपको सत्य के साथ में खड़ा होना है या अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से भरकर आप लोग इसी प्रकार से जो है इन भिक्षुओं के मुंह का निवाला बनते रहोगे। तो अब जो है आप ये पूरा ऑडियो क्लिप जो है आप सुनिए और खुद से तय कीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है और क्यों इन लोगों ने वहां पर रिकॉर्डिंग करने के लिए मना किया। अगर ये लोग सच्चे होते, ईमानदार होते तो ये रिकॉर्डिंग के लिए कभी मना नहीं करते। हेलो वकील साहब। हेलो, हेलो। जय भीम, नमो। नमो बुद्धा। ऐसे ही काम करते रहो, किसी से नहीं डरना है। और ये इसका पूरा फिनिशिंग करना है जो भिक्षु संघ बिगड़ गया है। नहीं करना है। आप बहुत बनते लोगों के फोन आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक तो कर रहा है, खराब क्या कर रहा है? किसका फोन आ गया? अब किसका फोन आ गया? पूरे देश के फोन आ रहे हैं भाई। अच्छा, अच्छा। आने दो, क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ। अभी कानपुर में प्रोग्राम है धनीराम पैंथर के साथ आपका। हाँ। धनीराम पैंथर मेरा करीब 40 साल से 50 साल से चेहरा है मेरा। उसके बहुत कानपुर तो मैं बहुत कार्यक्रमों में गया हूँ। अच्छा। पूरे इंडिया में गया हूँ, हर जगह जानते हैं लोग। अच्छा। और बताओ। बहुत बढ़िया। वो पंत प्रियदर्शी का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, हाँ, क्या कह रहा? कह रहे थे जी मीटिंग करनी है, बताओ कब आ रहे हो? हाँ। मैंने कहा अभी तो मैं कानपुर हूँ, 25 को वापस आऊंगा। काय की मीटिंग करनी है? मैंने वही पूछी, मैं किस चीज की मीटिंग करनी है? हाँ। कि कुछ लोगों को है ना अपने महान पुरुषों के नाम लेने की तमीज नहीं है। तू क्या कर रहा है? तो मैंने वो वैसे ही मिलना चाहता होगा, उससे मत जाना, बहुत डेंजरस है वो साला। क्या डेंजरस है? अरे काय को जाना? प्रियदर्शी यही था जो यहाँ रहता है मंगोलपुरी में। हाँ। अच्छा, चले जाना। ये कह रहा है कि ना समाज ही सुधारेगा। समाज सुधारेगा, समाज के लोगों को बुलाऊंगा मैं। किसको सुधारेगा? तुमको? पता नहीं किस सुधारेगा। तो मैंने कह दिया, मैं कहा भाई अगले संडे रख लो भाई मीटिंग, आ जाते हैं। उसने बहुत जगह बोला है उसने। अच्छा। पंथी लोगों को बोला है, समाज के लोगों को बोला है। ये तो कौन कौन से बनते आ रहे हैं उसमें मीटिंग में? मुझे क्या मालूम, मैं तो जाता नहीं कहीं मीटिंग में। मैं तो इन लफड़ों से वकीला दूर हूँ, न अपने पास किसी को आने देता न मैं किसी के पास जाता। मेरे बारे में कोई कुछ कहेगा तो मैं अकेला से निकल लेता हूँ। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये भिक्षु संघ और ये उपासक लोग ना बैठे हैं भारी संख्या में। तो सर बैठ जाए तो ठीक है। मैं तो देखो लखनऊ में रहता हूँ, सुना। और दिल्ली मैंने
आता हूँ जाता हूँ, थोड़ा रहता हूँ, 4 कमरे हैं मेरे पास, और बाकी तो मैं लखनऊ में रहता हूँ। अभी दिल्ली था, अभी कल फिर लखनऊ चला जाऊंगा। मैं तो अपना मौज ले रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। और मैं तो कहते हैं चीवर लेना है, जिसको ले जाए मेरे पास आ जाए और प्यार से ले जाए। क्या मेरा काम हो गया सब, जरूरत नहीं है चीवर की भी, ले जा चीवर। हाँ, भाई चीवर जिसको ले जाना ले जाओ, पहन लो भैया। और क्या करोगे? बौद्ध धर्म भी ले लो, बौद्ध धर्म भी छोड़ देंगे। अच्छा। हम मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, बिना धर्म के रह लेंगे, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। बढ़िया। रखो अपना धर्म अपने पास भैया। हाँ, ये है। मैं तो इनको किसी को भी बनते के साथ खाता नहीं, अपने साथ खिलाता नहीं। 50 वर्ष हो गए, संगदान में जाता नहीं, और संगदान में कोई हिस्सा नहीं लेता, और उसी प्रोग्राम में जाता हूँ जहाँ बनते ना हो। अभी मैं जितने भी प्रोग्राम हो गया हूँ, 30-40 प्रोग्रामों में कोई बनते नहीं होता। पहले कह देता हूँ बनते बनते आ रहा है तो छोड़ दे, बंदे को मत बुला भाई, क्या करेगा बंदे को बुला के। और जहाँ मैं मुख्य अतिथि नहीं होता वहां मैं जाता नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं नहीं जाता। और जहाँ कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर होता है वहां नहीं जाता मैं। जैसे आप ही चले जाओ, सुना, तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई एक ही आदमी है, वो करेगा, समझदार आदमी, हम क्यों जाएं? जहाँ पर भीम प्रकाश हो वहां जाना जरूरी नहीं है, वो अकेला ही 100 लोगों में बराबर है। अच्छा। हाँ, अकेला ही 100 लोगों में, हाँ नहीं, झूठ नहीं है, 100 लोगों में बराबर है, वो करे अपना। अच्छा। जो भी झंडे गाड़ने उखाड़ने, समझे। 2500 वर्ष से बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन, गुरु नानक आए, काशीराम आए, अम्बेडकर आए, साहू जी महाराज आए, ज्योतिराव फुले आए, उन्हें तो ये समझ नहीं पाया समाज। हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है, हमें क्या समझेगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही बात। हाँ, यदि उन्हें समझ जाता तो कोई झगड़ा ही नहीं था। कोई झगड़ा नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा संगठित हो जाओ, इन्होंने संगठन बना लिए। संगठन तोड़ने लगे। नहीं, इन्होंने हजारों संगठन बना लिए कि एक दुकान में से दूसरी दुकान वाले सौदा लेने मच जाए। ये है। देखो एक बात बताएं, भीम प्रकाश हम झूठ नहीं बोलते, हमारे पास तो 100, 200, 500 लोग ऐसे हैं, सुना, कोई मना करे तो वो मानने वाले नहीं, कोई कुछ कहे तो मानने वाले। मुझे 1000 रुपया भेजते हैं, सुना, और मेरा अपना गुजारा चल रहा है आराम से। बढ़िया घूमता हूँ, बढ़िया जाता हूँ, बढ़िया आता हूँ, बवाल कुछ है नहीं। सही है। न कोई बालक, न कोई खानदान, न कोई परिवार, न कोई रिश्तेदार, न कोई कुछ लेना देना। ये है। चलो जी, काम करते रहो, ठीक है बंदे जी। हमारी शुभकामनाएं। ठीक। साहब जय भीम। जय भीम बंदे जी। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। रात अभी सुबह मेरे पास उसका फोन आया, धम्बीरियों के चेला का। वो धम्मदर्शी है कि कौन सा दर्शी है? प्रियदर्शी। हाँ, बोले बनते जी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये नीलम और नीलम के हस्बैंड में। क्या हो गया? हुआ क्या? बोले रात को 11 बजे आए। तो मैं कोई तो बुद्ध विहार में तो कोई भी आ सकता है, बुद्ध विहार में आने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है भाई, बुद्ध विहार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं। बिल्कुल। बुद्ध विहार समाज के पैसे से बनता है और समाज की संपत्ति होती है जी। अब मैंने कहा हम अपने बुद्ध विहार पे रहते हैं, तुम्हारे बुद्ध विहार से तो बहुत कीमती जगह है हमारी। तुम्हारा तो बुद्ध विहार कुछ भी नहीं है, हमारी तो ये 25,000 वर्ग फुट जमीन है और ये कम से कम 500 करोड़ की जमीन है। तुम्हें की ये क्या हमारी थोड़ी है? ये हमारी नहीं है भैया, समाज की है। हम तो बनते हैं, रह रहे हैं। और मैंने कि हमने कोई ऐसा बवाल नहीं पाला अपनी जिंदगी में कि उसे हम कह सकें कि हमारी है। तो क्या हो गया? बोले मेरे बारे में गलत सलत और भिक्षुओं के बारे में गलत सलत दे रहे हैं। तो मैं भिक्षु गलत सलत करेंगे तो देंगे नहीं क्या? कब तक शोषण होता रहेगा? कब तक समाज को ठगते रहेंगे? कब तक समाज का दोहन होगा? मैंने कि हम तुम क्या डर रहे हो, हम नहीं डर रहे तो? वो भाई भिक्षुओं में तो हम भी आते हैं ना। तो जो गलती करेगा या जो वो करेगा गलत काम, वो डरेगा?
भाई हमको तो कहीं डर नहीं है किसी किसी चीज से। बिच्छू काहे को डर रहे हैं? सही बात। और बताओ, बस सब बढ़िया। क्या था रात को 11 बजे? कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो मुझे लिख के भेजा उन्होंने कि धमपथ, दिन में धमपथ और रात में दारूपथ। भाई हम तो कभी बीड़ी भी नहीं पीते हैं, सिगरेट भी नहीं पीते हैं, उसके हम तो बाद कोई गुटखा भी नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो उस पे जो है बोलते हैं कि क्या नाम है, तुम तो अभी भी दारू पिए बात कर रहे हो। अरे तो उसके बाद तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर मैंने कहा भाई ये तो मामला जो गंभीर हो जाएगा, ये तो कल को उड़ा देगा अगर मैंने अभी साबित नहीं करा, आज भी अभी भी जो है तो बोल देगा कि हाँ दारू पिया था। नहीं, ठीक गए तो इसीलिए मैं उसी टाइम गया, नहीं तो कल। नुका मेरी डॉक्टरी करा, हाँ मैंने यही बोला, मैं कहा जांच कराओ बंदी, चलो। मैं नुका जांच करा, नुका नहीं तो मैं तेरे ऊपर डिफॉर्मेशन का केस करूंगा। हम्म। फिर रात हेलो। को जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया उन्होंने। हाँ। पुलिस आई, पुलिस बोल रही भाई, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ। हम्म, मैंने कहा ऐसे से बात हुई थी बस, और कुछ ना हुआ। हाँ। नहीं तुम तो कह देते नुका ये लिख रहा है दारू पी के, नुका मैं हाँ मुझे मैंने देखियो मैं दारू पी हूँ, नुका ये तो यही लिख रहा है ना, हम्म नुका मुझे डिफेम कर रहा है। हम्म तो यही कर रहा है। मैंने बता दिया, दिखा दिया सारी चैट वेट जो है। तो मेरे से कह रहा है, बोले बनते ही वो तुम्हारे चेल आए, समझियो। मैंने कहा मेरा चेला भी सब है मिनकी मैं तो मिनकी उस लड़की को मिनकी अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, मिनकी नीलम को। नहीं, उन्होंने जो है समझाने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि हम जो है 30-40 भिक्षुओं को इकट्ठा करेंगे हम्म, और उपासकों को इकट्ठा करेंगे, और तब जो है जो आपकी समस्या आप रखना और हमारी समस्या हम रखेंगे। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है। हम्म। मगर इससे बढ़िया बात क्या होगी, अगर ऐसा होने लग जाए फिर तो समाज में सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। मुझसे कह रहा, बोले मैं मीटिंग रख रहा हूँ तुम आओगे? मैं काय को आऊँगा? मेरा क्या, बोले नहीं आप बड़े बनते हो, पुराने बनते हो, दिल्ली में अम्बेडकरवादियों में सबसे पुराने बनते तुम ही हो, तो अभी मैं क्या करूँ उसमें? अब बकने दो साले को। ये बहुत अजीब है ये लौंडा जो है। मैंने तो ये पोस्ट पे ये लिखा था कि मैं कहा ये क्या नाम है तत्वलीन भिक्खु हैं और ये इनके वारिस हैं संपत्ति के। तो ये बना के जो है मैंने लिखी थी पोस्ट जो है, और मैंने कहा इन्होंने जो है एक ऐसे व्यक्ति को साथ में बिठा रखा है भिक्खु बना के जो कि गृहस्थ है। बस उसी पोस्ट पे जो है उनको जो है बुरा लग गया। नहीं ये तो बुद्ध विहार ये पहले अखिल भारतीय भिक्षु संघ को दे चुके थे। ये इनका गुरु जो है, बाद में उसने बेईमानी कर ली। तो पता नहीं क्या हुआ क्या बाद में कैसे इसका गुरु भी थोड़ा सा वो था, सम्मान का भूखा बहुत। तो चलो जो भी है देख लो, क्या बात क्या, हमें तुम बुलाओगे तो तुम्हारे कहने से आ जाएंगे। हम तो अभी बिजी हैं, कल हम जा रहे हैं वहाँ, तो पीलीभीत थोड़ा काम है हमें। फिर वहाँ से लौट के 31 तारीख को मैं नागपुर जाऊंगा। साला मेरे कार्यक्रम ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं। सही बात। कहीं ना कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं वकील साहब। ठीक है बनते जी। ओके। और नीलम कहाँ गई? सो रही है अभी। काय को सो रही है? ये जाए माँ पार्क में घूमे। रात को लेट हो गए थे ना। अच्छा। और बेटा कहाँ है? वो भी सो रहा है। अच्छा चलो ठीक। उसी मकान में रह रहे हो? हाँ वहीं रह रहे हैं। अच्छा चलो, कभी आऊंगा, टाइम मिलेगा। ठीक है। ओके।